तो आइए आगे हम देखते हैं कि जो कौन सा कोई 31वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद है। तो एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, ये आपको बताना है। इसमें एयर कमांडर होता है, एयर मार्शल होता है, विंग कमांडर होता है, या ग्रुप कैप्टन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एयर मार्शल। इसका सबसे बड़ा पद होता है वायुसेना में, एयर मार्शल। जोवट अटनी नदी में एक सिंचाई नहर दाहिने किनारे पर स्थित है। तो इसमें दिया ताप्ती, नर्मदा, सोन और यमुना। तो आपको इसमें बताना सही आंसर क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि इसकी सहायक नदी कौन। तो ये नर्मदा के दाहिने किनारे पर स्थित सहायक नदी है। जातीय संसद किस देश की एक संसद का नाम है जातीय संसद। तो ये बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद है। सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीश राजवंश की कला का नमूना है। तो ये है तुम्हारा गुप्त वंश का है, या मौर्य वंश का है, या माया वंश का, या कुषाण वंश का है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मौर्य वंश। आर्य समाज के द्वारा प्रारंभ किया गया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ये यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था। तो ये मिला था जंजीर के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये अहमदाबाद में स्थित है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है। तो सबसे बड़ा डाक जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत में स्थित है। ये जो दिया 2015 में जुम्पा लहरी को उनकी कौन सी किताब के लिए DAC दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये उस टाइम का करंट का है। तो इसको द लॉलैंड था जिसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था। बस्तर किस ताल वाद्य के नाम का अर्थ मिट्टी का बना है। तो ये समझ में आ रहा है, मृदगम ये मिट्टी से बना हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, अभी चेंज हो गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो ये भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी अभी चेंज हो चुके हैं। उस टाइम RK माथुर थे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काट कर एक सक्रिय घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। तो ये है जबलपुर। मैसूर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। मैसूर में नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत इसमें पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा पर्वत है MP का धूपगढ़ शिखर, जो उसमें दिए हैं उनके अनुसार। धूपगढ़ पर्वत पचमढ़ी में स्थित है। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे। ये थे तुम्हारे मंसूर अली खान। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें सॉल्व करवाऊंगा। अब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये आपके राकेश शर्मा। सही कथन सुनिए। प्लूटो सौर पर्यावरण दूरतम ग्रह। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर निर्देशित होती है। 21 जून को सूर्य ठीक पूर्व में उगता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से पूर्व की निर्देशित होती है। दो द्रव्यों को उनके क्वथनांक के आधार पर पृथक करने की विधि क्या है। आसवन है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है और एक मतलब कैसे अनुभूति। क्षारों का स्वाद होता है कड़वा होता है और सावन जैसी अनुभूति होती है।
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बारबरा मैकक्लिंटॉक को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था गतिशील आनुवंशिक तत्व के लिए। कोशिका की कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है? तो उसका आंसर है निष्क्रिय अभिगमन। अदर का विपरीत है तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय डोर्सल। दोस्तों मैं इसमें और भी आपको सारे पेपर्स ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा जनरल स्टडी वाले पहले, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग और मैथ सॉल्व करवाऊंगा। आप देखिए इसमें कभी 50% मैथ और रीजनिंग आ रहा है दूरस्थ वाले पेपर में जो अभी सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें। एक 31 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था? तो उसको मैं सब डिटेल में बता दूंगा आपको कैसे डेट निकालते हैं। तो ये हमारा पेपर जनरल स्टडी की जितने क्वेश्चन से सारे हमारे सॉल्व हो गए हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ें और इससे मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।